प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीएसई फिजिक्स क्लासेस पर। और मेरा नाम है महेश शर्मा और अपन पढ़ रहे हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। और इसमें अपना आज है लेक्चर नंबर 12 जिसके अंदर अपन करने जा रहे हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव यानी क्षण चुंबक बोल दीजिए। चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक ही चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। क्षण चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य मतलब क्या हो रहा है कि अपने पास एक समान समरूप मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसे अपन चैप्टर फर्स्ट में विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा बनाते थे, उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए अपन बनाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बना लिया है कि ये जो लाइन से ये बता रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, किसको बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। और मैंने इसको बराबर दूरी पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसका मतलब ये है कि जो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और इसके अंदर क्या किया, अपन एक क्षण चुंबक को लाके यहाँ पे रख दिया किसी कोण पर। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इन चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर अपन एक क्षण चुंबक को लाके यहाँ पर रख दिया। जिसका उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं, जिसका दक्षिण ध्रुव मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जैसे आपका विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा होता था, विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव रखा होता था, जैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो प्लस क्यू पर बल इधर लगता था F बराबर QE और इसके ऊपर बल लगता था F बराबर माइनस का मतलब F बराबर QE, लेकिन दोनों बल परिणाम में बराबर थे, दिशा में विपरीत थे। तो यहाँ पर कोई रेखीय गति नहीं होगी, यानी आगे पीछे नहीं घूम सकता। जो क्षण चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव है वो आगे पीछे नहीं घूम सकता है, लेकिन दोनों बलों की क्रिया रेखा लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होने के कारण, एक नहीं होने के कारण ये यहाँ इसके अबाउट ऐसे घूमना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये कि मार्कर है, इसको मैं बीच में से दोनों ओर से दबा रहा हूँ, दोनों बल परिणाम में बराबर है, दिशा में विपरीत है, लेकिन मैं नहीं घूम पा रहा। लेकिन मैं इसको यहाँ से ऊपर नीचे से पकड़ूं, एक में इधर बल लगाऊं एक नीचे, तो दोनों बल परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत, दोनों क्रिया रेखा एक में एक नहीं है, यानी घूमना स्टार्ट कर देगा। ये बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसके ऊपर बल लगेगा जिसको मैंने बोला F, वो होगा MB। जैसे आपका यहां पर QE आता था वैसे यहां पर MB, जहां पर M को बोलते चुंबकीय आवेश बोल दीजिए, वैसे इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं, यानी किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींचने की कैपेसिटी क्षमता। तो यहाँ पे F बराबर MB, E की जगह क्या लेना है, B लेना है, और Q की जगह क्या लेना है, स्मॉल m, इसलिए इसको चुंबकीय आवेश भी बोलते हैं। इसी प्रकार हाँ, और एक बात और यहाँ पे कि उत्तरी ध्रुव यहाँ पे जो काम धनावेश करता था वो काम यहाँ पे उत्तरी ध्रुव करता है, और जो काम यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट में ऋणावेश करता था वो काम यहाँ पर साउथ पोल दक्षिण ध्रुव करता है। यानी धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो यहाँ बोलेंगे उत्तरी ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगेगा और दक्षिण ध्रुव पर बल चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत लगेगा, जिसको लगेगा इतना ही, जिसको मैंने बोला F बराबर MB वेक्टर। अब देखिए ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर, तो क्या करेगा, इसे घुमाने का प्रयास करेगा, यानी इसके ऊपर एक बलाघूर्ण टॉर्क F करेगा, जिसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा, टोल लग रहा है। ठीक है, अब ये किसी कोण थीटा पे रखा हो, ये कोण अपने कितना मान लिया थीटा। अपन क्या चाहते हैं भाई, इसके ऊपर बलाघूर्ण लग रहा है तो इसको इधर यानी क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करें, और अपन साथ इसको घुमाए इधर, इसके विपरीत घुमाए, तो ऐसे जाएगा नहीं कि बलाघूर्ण इधर लग रहा है, तो इसको घुमाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, इसके अपोजिट इसको रोटेट करवाने में कितना काम करना पड़ेगा, वही काम अपने को निकालना पड़ेगा। तो आपको चैप्टर थर्ड में याद है ये बलाघूर्ण को विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या आता था, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो देखिए यहाँ जो P था, यहाँ अपना कैपिटल M होता है, P को बोलते थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर इस कैपिटल M को बोलते चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर E था तो यहाँ पे B आ जाएगा, तो फॉर्मूला तैयार है, MB cos θ1 माइनस cos θ2। यानी इतना काम आपको करना पड़ेगा। θ1 क्या है, ये कोण θ1 मान लीजिए, और दूसरा कोण मान लो आप इसको घुमा के
यहाँ ले आयो, मान लो इसको घुमा के यहाँ पर ले आयो तो ये हो जाएगा θ2 आपका बन जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं 2l, इसकी प्रभावी लंबाई मतलब दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को अपन मान लेते हैं 2l। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये कार्य आएगा, इसका डेरिवेशन कैसे आएगा कैसे वो अपने को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, आप डायग्राम बना लीजिए, इसकी थ्योरी लिखते हैं और फिर इसको स्टार्ट अपन करते हैं। तो देखिए इधर कि इसको रद्द कर दे, आप डायग्राम बना लीजिए एक बार पॉज करके, फिर थ्योरी लिखिए। तो लिखिए तो माना, देखिए वही माना कि माना एक क्षण चुंबक या इसी को बोलते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, माना एक क्षण चुंबक, चुंबक इसको थीटा ही बोल लीजिए सिंपल, माना एक क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, माना एक क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। तो इसके ऊपर बलाघूर्ण कार्य कर, तो इसके ऊपर बल आघूर्ण कार्य करता, बलाघूर्ण कार्य करता है। देखो ये इधर घुमा रहा है इसको, बलाघूर्ण कार्य करता है जो क्षण चुंबक को क्षेत्र की ओर, क्षण चुंबक को क्षेत्र की ओर, क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र, देखो चुंबक क्षेत्र किधर है, इधर, इसको इधर ही घुमा रहा है, ऐसे तो घुमाएगा ऐसे, ठीक है ऐसे। तो क्षण चुंबक को क्षेत्र की ओर घुमाने का प्रयास करता है, घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, और ये बलागुण क्या है, तथा बल आघूर्ण, जो बलागुण का मान है तथा बल आघूर्ण किसने दिखाते हैं, टो से, उसका मान कितना हो गया अपन पहले देख चुके हैं, एम बी साइन थीटा आता था, कितना था, एम बी साइन थीटा, क्या था ना, यहाँ से लंबा दूरी करके ये डेरिवेशन पहले कर चुके हैं। तो बल आघूर्ण आता है एम बी साइन थीटा। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसको घुमाना चाहते हैं तो पहले क्या करेंगे, तो थोड़े से कोण पे घुमाएंगे। भाई अपन क्या करते हैं, पहले छोटा सा काम निकालेंगे फिर पूरा निकालेंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको अलग कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। लेकिन यहाँ पे घूर्णन गति हो रही है, तो घूर्णन गति में क्या होगा, जो काम रेखीय गति में बल करता है वो यहाँ पे टो करता है, और जो काम रेखीय गति में रेखीय विस्थापन करता है वो काम यहाँ पे थीटा कोणीय विस्थापन करता है। तो यहाँ पर कार्य होगा टो इंटू थीटा। तो आगे लिखते हैं, पहले छोटा सा काम निकालेंगे फिर पूरा निकालना अपने को आता है, इंटीग्रेशन समाकलन, तो उसका काम अपना समाकलन कर देते हैं। तो क्या लिखोगे कि क्षण चुंबक को अल्प कोण, छोटा सा कोण, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, उसको मैंने बोला डी डब्ल्यू। वो क्या होगा, टो इंटू डी थीटा, टो इंटू डी थीटा, टो इंटू डी डब्ल्यू बराबर टो इंटू डी थीटा आएगा, डी डब्ल्यू जाएगा टो इंटू डी थीटा। कोई डाउट है यहाँ तक? अब हम क्या चाहते हैं, इसको पूरा घुमाना चाहते हैं, ये आ गया अल, तो यहाँ पे टो का मान रख दो, टो का मान क्या आएगा, डी डब्ल्यू बराबर टो का मान ये रहा एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब क्या चाहते हैं अपन कि θ1 से θ2, तो इसको अतः क्षण चुंबक को थीटा बराबर θ1 से थीटा बराबर θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। समझ आ गया? इसको θ1 में बोल नहीं रहा हूं, इसे बोल देना चाहिए कि θ1 और दूसरा कोण ये आपका बन जाएगा θ2। समझ गए ना इसे? तब इसको थीटा ही रख लो, सिंपल थीटा निकल दो, θ1 से θ2, ये θ1 से θ2। लेकिन फिर बात यहाँ गड़बड़ हो जाएगी कि आप थीटा भी रखा है तो आप इसको थीटा ही मान लीजिए और इसको थ्योरी में लिख लीजिए, इसको थ्योरी में लिख दीजिए। क्या लिखोगे, अतः क्षण चुंबक को प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर θ1, पहला कौन θ1, थीटा बराबर θ1 से अंतिम स्थिति थीटा बराबर θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। बोलो कितना, इसका कर दो समाकलन, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एम बी साइन थीटा और डी थीटा। तो साइन समाकलन कहां से कहां तक, θ1 से θ2। भाई यहाँ पे चर कौन है, थीटा, तो
तो लिमिट कहाँ से, θ1 से θ2 तक, θ2 तक। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर यहाँ तक? अब आप यहाँ तो एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए, नीचे लाइन में हटाऊंगा, ये रहने दीजिए, डायग्राम के नीचे ये वाली आप लिख लीजिए, जिससे इसको साफ कर दे, जिससे हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है यहाँ तक? ओके, इसको अब कर दें चालू, क्लियर? चलिए इसको आ देते हैं, टोटल वगैरह लिखिए आराम से। अब देखिए तो क्या करना है, तो dw का समान क्या बन जाएगा, w बराबर यहाँ क्या आएगा, w बराबर m, देखिए कांस्टेंट, m क्या होता है, कांस्टेंट, m क्या होता है वैसे, कैपिटल m होता है स्मॉल m इंटू 12, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो ये आपको पता है वैसे तो। अब देखिए m कांस्टेंट, b कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा केवल साइन थीटा डी थीटा और लिमिट θ1 से θ2, तो w बराबर बन जाएगा एम बी साइन थीटा का समाकलन, आप जानते हो ये लिखना, सिंस साइन थीटा का समाकलन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसके साइड में लाइन खींच के, कोट में खींच के लिखेगा कि सिंस, चूंकि साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा, याद कर लेना समाकलन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन समाकलन क्या होता है, माइनस कोस ऑफ थीटा, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोस थीटा, मैंने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है, और लिमिट कहां से कहां तक, θ1 से θ2, θ1 से θ2, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये बन जाएगा कितना, w बराबर एम बी, यहाँ पे माइनस कोस थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट कितनी है, θ2 माइनस अपर लिमिट कर देना, इसकी जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर कौन सी है, ऊपरी सीमा θ2, तो यहाँ पे θ2 माइनस फॉर्मूला आता है, और यहाँ पे माइनस पहले से, तो ब्रैकेट लगा लो, तो माइनस कोस θ1, ठीक है, मैंने ब्रैकेट लगा लिया, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो w बराबर एम बी, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस का कोस θ2 प्लस का कोस θ1, तो बन जाएगा w बराबर एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, w बराबर एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, क्या दिखाई दे रहा है नीचे, w बराबर एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये आ गया आपको वर्ग का फॉर्मूला, w बराबर एम बी कोस θ1 माइनस कोस θ2, क्लियर? एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर से दो चार केसेस देख लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, यहाँ तक क्लियर? ओके, समाकलन क्लियर है, साइन का समाकलन माइनस कोस साइड में लिख लेना, जिससे आपको याद रहे। अब केसेस की बात करते हैं, जैसे केस फर्स्ट यह है कि द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, मतलब क्या हुआ कि ये 0 पे था, 0 से 90 पे ले, 0 से 90 पर लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो देखिए w बराबर एम बी, θ1 ने कितना माना 0, तो रखो यहाँ पे cos 0 माइनस θ2 कितना माना आपने 90, तो cos 90, और cos 90 का मान आप जानते होता है 0, और cos 0 होता है 1, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, तो बन जाएगा w बराबर एम बी cos 0 1 माइनस 0, तो काम आपको मिला एम बी, याद भी कर सकते हो सिंपल, w बराबर एम बी, 0 से 90 घुमाने में काम होता है एम बी, जहां पर कैपिटल एम पता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल बी चुंबकीय क्षेत्र जिसमें पढ़ाया रखा हुआ है, ठीक है? आप ये वाला नोट कर लीजिए, इसको उठा दे, केस सेकंड की बात करते हैं, 0 से 90 पे ले आए, 90 पे ले जाए, अगर 90 पे 0 से 90 आ गया, 90 से 180 पे जाए तो कितना काम होगा, तो डबल होना चाहिए, तो 0 से 90 आ गया, 90 से 180 और जाना चाहिए, तो डबल होना चाहिए, तो देखते फॉर्मूले से आ रहा है कि नहीं आ रहा, डबल काम हुआ ना, 0 से 0 से 90 से 180, 0 90 से 180, तो देखते हैं केस सेकंड, द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, इसको रब कर दें यहाँ से, ओके? इसके बाद ये, इसके बाद वापस यहाँ आते हैं, चलिए केस सेकंड यह है
केस सेकंड इसमें बना लेते हैं अपन द्विध्रुव को। कौन से द्विध्रुव को? चुंबक, विद्युत द्विध्रुव नहीं है यहाँ पे, चुंबक के द्विध्रुव। केस सेकंड द्विध्रुव को, इन डाइपोल को, द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से θ2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा? तो रख दीजिए W बराबर, इसमें रखो MB, तो MB cos θ1 यानी cos 0 डिग्री माइनस cos ऑफ θ2, और θ2 कितना है? 180 यानी cos 180 डिग्री। तो क्या बनेगा देखिए, MB cos 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 180, और cos 180 का मान आपको वैसे तो याद होगा, cos 180 का जो मान होता है, वैल्यू होती है, वो होती है माइनस है। क्या होती है? -1। तो ये माइनस है पहले से, एक माइनस अंदर से आएगा, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, यानी 1 + 1 बन गया MB 1 + 1 कितना गया? 2। तो W आपको मिल गया 2 MB। बात सही भी है भाई, 0 से 90 लाए आधा काम हो, पूरा 180 लाने डबल काम होगा, तो W बराबर 2 MB। अब एक इसमें जनरल केस कि 0 से किसी भी कोण पर, 0 से 60 घुमा दिया, 45, 90, जो भी कोई भी कोण है, 120, जो भी मर्जी। तो केस थर्ड एक जनरल केस लेते हैं। केस थर्ड क्या आएगा? द्विध्रुव को, इसको हटा दें नीचे वाला, क्लियर है वाला। अब देखिए केस थर्ड, द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। द्विध्रुव को θ1 बराबर 0 डिग्री से किसी कोण और किसी कोण θ2 बराबर थीटा मान लेते हैं, किसी भी कोण 60, 45, 50, जो आपकी मर्जी, θ2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना आएगा? तो W बराबर MB, इसमें रखिए cos θ1 कितना? 0 से किसी कोण तक, उस किसी कोण को पहले सिंपल बोला है थीटा, यानी cos थीटा, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा W बराबर MB 1 माइनस cos थीटा। वैसे ही ये सारे केसेज है, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, ये वाला। कौन सा? ये वाला, W बराबर MB cos θ1 माइनस cos θ2। बाकी सारे केसेस अपने आप इससे आप बना लोगे। मेन कौन से वाला है? ये वाला, W बराबर MB ब्रैकेट में cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में काम आएगा भाई। केसेस तो आराम से रख के बना लो इसमें, क्या 0 से 90 में तो रख दो इसमें, 0 से 180 रख दो इसमें, 0 से किसी कोण में रख दो इसमें, बन गया सारे केसेस। ठीक है, ये था आपका समरूप चुंबक के क्षेत्र में चुंबक के द्विध्रुव बोल दीजिए, या क्षण चुंबक बोल दीजिए। क्षण चुंबक चुंबक के द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। क्षण चुंबक है आपका धारावाही लूप है, किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन, है सारे चुंबक के द्विध्रुव के एग्जाम्पल है। तो ये था आपका किसी चुंबक के द्विध्रुव को या क्षण चुंबक को घुमाने में, इसके अपोजिट चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत घुमाने में किया गया कार्य कितना आया था? MB ब्रैकेट में cos ऑफ θ1 माइनस cos ऑफ θ2। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? ओके मेरे बच्चों, धन्यवाद।